नमस्कार, खबर नेशनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। दतिया जिले में कहीं सत्ता का रुतबा दिखा तो कहीं शांति से मतदान किए गए। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में अब की बार मतदाताओं ने मतदान की अधिक रुचि दिखाई। खास बात यह रही कि जो नौकरशाह अधिक मतदान के लिए जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को निरंतर प्रेरित करते रहे, वह अपनी पोलियो बूथ पर जिले के औसत मान के बराबर में मतदान नहीं करा सके। बताना मुनासिब होगा कि सूबे के होम मिनिस्टर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी वार्ड पार्षदों के साथ मंडल स्तर की कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन्होंने अपने अंदाज में सीधी चेतावनी भी दी कि पोलियो पर 60% से कम मतदान नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि जिले में अधिकतर मतदाताओं के नाम मतदान सूची से काट दिए गए। मतदान केंद्र पर जब मतदाता लोकसभा चुनाव में वोट करने पहुंचे तो मतदान सूची में नाम न होने पर कई मतदान स्थलों पर बीएलओ से जमकर बहस हुई। शहर के डाइट में मतदान केंद्र क्रमांक 89 व 90 पर अचानक विवाद की स्थिति बन गई। यहां बीएलओ पोलिंग बूथ के बाहर ही मतदाताओं को उनके वोटर कार्ड बांट रहे थे। बाद में जिलाधिकारी संदीप माकिन के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। सभी लोग सर्वोच्च शिखर पर ले जाना चाहते हैं, भारत माता को परम वैभव की शिखर पर ले जाना चाहते हैं और सबकी आशा का केंद्र माननीय मोदी जी है। वातावरण मोदी में स्पष्ट दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीतने जा रही है। जो राहुल गांधी ने मुफ्त की योजनाएं तमाम दी हैं, 1 लाख रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, इनका असर पड़ेगा कुछ चुनाव पर? देखिए, राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में आके 10 तक गिनती गिन के गए थे, 2 लाख का कर्जा किया नहीं। ऐसे सब प्रदेशों में वो झूठ बोले हैं। अब आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ, आपने ठीक सवाल किया। 1 लाख रुपया महिला को देंगे साल का, तो 68 करोड़ मातृशक्ति है, 68 लाख करोड़ का बजट हुआ। भारत सरकार का कुल बजट ही 45 लाख करोड़ का है। कहाँ से देंगे? पूरा बजट दे देंगे तब भी पूरी नहीं हो रही। अब ये झूठ बोलने के वोट लेना, ये कांग्रेस के स्वभाव में आ गया है। राहुल गांधी जी का स्वभाव बन गया है झूठ बोलना, बढ़ चढ़ के बोलना, बड़ बोल बोलना। कितनी सीटें आ रही हैं? अब की बार 400 पार। जिस प्रकार से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बीजेपी पर हमलावर हैं और वो कह रहे हैं कि हम हाथ बदलने का, देश की जनता का हालात बदले हाथ। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हमलावर थे, 2 ही सीटें आई भाई और बहन को। गंगाडी में डुबकी भी लगाई थी। पूरे प्रदेश में 400 से ऊपर सीटों में कुल 2 आई थी। ऐसे ही अभी है। 10 साल में अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए लोकसभा में, अब तो क्या उम्मीद करेंगे? बयानों में मर्यादा की सीमाएं टूट रही हैं, ये अच्छा नहीं है। हमको सबको मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी मध्य प्रदेश में 2 चरण में काफ़ी प्रतिशत कम रहा है। सभी लोग आएँ, अधिक से अधिक मतदान करें, लोकतंत्र के इस महापर्व को, लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दें। तो जो कम मतदान हो रहा है, इसका भाजपा को नुकसान हो रहा है कि लाभ? सवाल ही नहीं होता नुकसान होने का। तो लाखों से जीतते थे, 2-4 हज़ार का होगा। कांग्रेसियों में निराशा का भाव है। दरअसल वो मान के बैठे हैं कि भाजपा जीत रही है तो वो वोट करने नहीं जा रहे। मुझे काफ़ी संपर्क करने का मौका मतदाताओं से करने का मिला है। जनता के बीच में हम गए हैं। जो रुझान सामने आ रहे हैं, हम कम से कम ये कह सकते हैं दतिया भिंड सीट पर कि यहाँ कांग्रेस विजयी हो रही है। ओंधाओल क्या माहौल है जी, ओंधाओल माहौल क्या है? और सब जगह सभी जगह जो माहौल समझ में, देखने में, पढ़ने में, सुनने में आ रहा है, उसमें मोदी जी पीछे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो जनता के मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे। जिस तरह के मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में जिन मुद्दों को उठाते हैं, उन मुद्दों को जनता सुनते सुनते 10 साल से परेशान हो गई है। और जो असल मुद्दे हैं जनता के, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर मोदी जी बात नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि सभी जगह मतदान बहुत कम परसेंटेज में हो रहा है, क्योंकि जनता इनके पिछले 10 साल के कार्यकाल से निराश है, हताश है और इस चुनाव में सबक सिखाने के लिए जनता तैयार है।
आप बरैया की किस आधार पर जीतता मान रहे हैं? इनको सनातन विरोधी माना जाता है। आजकल जो देश में माहौल सनातन का चल रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। बरैया जी तो मंदिर भी जा रहे हैं, पीताम्बरा पीठ भी गए जा रहे हैं, उन्नाव भी जा रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं। इस तरह का तो कोई ना सुनने में आया है, ना देखने में आया है, और ना इस तरह की कोई बात है। वो सनातन धर्म में विश्वास करते हैं और सनातन धर्म को मानते भी हैं।